नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज और मैं हूं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अमेरिका के दोगलेपन के बारे में, दोगले मेयार के बारे में और उसके डबल स्टैंडर्ड के बारे में। नाज़रीन, S-400 रशिया की S-400 की जानिब जो कोई मुल्क भी बढ़ता है, अमेरिका उसके ऊपर पाबंदियां लगा के बैठ जाता है और कहता है नहीं जी आपने S-400 नहीं खरीदना। उसका एक एक्ट है जिसे काटसा कहा जाता है, यानी काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेक्शंस एक्ट। और इस एक्ट के जरिए हर उस मुल्क को शिकंजे में डाला जाता है, हर उस मुल्क को कंट्रोल और मॉनिटर किया जाता है जो कोई मुल्क भी रशिया से किसी किस्म का असले का साथ सामान खरीदने की जानिब बढ़ता है। अब नाजरीन, तुर्की ने जब रशिया से S-400 खरीदने का फैसला किया और उन्होंने खरीद लिया, तो उसके बाद नाजरीन अमेरिका ने तुर्की को 35 तैयारों के प्रोजेक्ट से निकाल दिया। साथ ही तुर्की फ्रांस के साथ एक डील चल रही थी मिसाइल्स की, उसमें से भी निकाल दिया और उसके साथ उसके ऊपर पाबंदियां भी लगा दी। और F-35 तैयारी की जो पेमेंट थी जो तुर्की ने की हुई थी वो भी अमेरिका ने अपने पास होल्ड कर ली। अब नाजरीन, तुर्की ने वो S-400 खरीदा अपने डिफेंस के लिए, और लेकिन उसके ऊपर अमेरिका का ये कहना है कि चूंकि जो S-400 है ये इंसानियत के खिलाफ है, ये इंसानियत के ऊपर कदगन है, ये इंसानियत के ऊपर एक बहुत बड़ी यलगार है और ये एक बड़ा डेडली और मुहलिक किस्म का हथियार है जिससे इंसानियत को बहुत खतरा है। इट्स लाइक अ न्यूक्लियर बॉम्ब। तो इसलिए जो कोई मुल्क भी ये खरीदेगा वो भी जो है वो जालिम है और जो मुल्क इसे बनाएगा वो भी जालिम है। तो इस बुनियाद पर नाज़रीन, चूँकि तुर्की ने उसे ख़रीदा था अपने मुल्क के दिफा के लिए, तुर्की ने उसे ख़रीदा था इस्लाम दुश्मन कुव्वतों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए, तो इस बुनियाद पर नाजरीन तुर्की को उन्होंने डाल दिया पाबंदियों में। उसे F-35 तैयारों की डील से निकाल दिया, उसे रशिया के साथ जो उसकी डील जारी थी मिसाइल की उस डील से भी निकाल दिया, उसकी पेमेंट भी होल्ड कर ली और उसके ऊपर पाबंदियाँ भी लगा दी। और नाजरीन S-400 तब जो है वो हराम था। अब यही S-400 खरीदा है भारत ने, तो भारत के S-400 खरीदने के ऊपर अमेरिका में ही बाज़गत शुरू होगी कि पिछले तुर्की के ऊपर पाबंदियां लगाई थी और वो नेटो का इत्तेहादी भी था, तो अब भारत के ऊपर भी पाबंदियां लगनी चाहिए। तो इसके ऊपर नाजरीन जेम्स ओब्रायन, ये वो बंदा है जो इन पाबंदियों के सारे मामलात को देखता है और जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आता है। और बेसिकली तो इसे इंस्ट्रक्शंस पेंटागन से ही मिलती हैं और जो बाइडन से ही मिलती हैं, लेकिन इनका एक थिंक टैंक होता है जिन्होंने इस हवाले से बातचीत करनी होती है, इसके इल्मी और लीगल सारे पहलुओं को देखना होता है और उसके बाद किसी भी मुल्क को काटसा के उस एक्ट के तहत उसे कंट्रोल किया जाता है। तो इस शख्स का, जेम्स ओब्रायन का नाजरीन ये कहना है कि चूंकि जो S-400 भारत खरीद रहा है ये हमारे क्वाड का भी हिस्सा है और इसने इस S-400 को खरीदा है चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना को निशाना बनाने के लिए। तो इसलिए जो भारत का S-400 है ये हलाल है, ये इंसानी हकूक़ के खिलाफ नहीं है, ये डेडली नहीं है, ये मोलिक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, ये हमारे भारत क्वाड का हिस्सा है। लेकिन जो तुर्की ने S-400 खरीदा है वो डेडली है, वो मोलिक है, वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है और वो अमेरिका की जो सालमियत है उसके भी खिलाफ है। तो नाज़रीन, तुर्की का S-400 खरीदना हराम हो गया और उसका S-400 खरीदना इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो गई। लेकिन भारत का S-400 खरीदना जो कि उसने चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करना है और वो क्वाड का हिस्सा है, ये हलाल हो गया और उल्टा इस अमल के ऊपर भारत को अप्रिशिएट किया जा रहा है। नाज़रीन, भारत के 4 बड़े सेनेटर्स जिसमें मार्क शामिल है, जॉन शामिल है और टॉड शामिल हैं, नाज़रीन इन सेनेटर्स ने मिल के भारत के S-400 खरीदने के अमल की सताइश की है, उसे अप्रिशिएट किया है और अमेरिका से कहा है कि जनाब आप भारत के ऊपर इस बुनियाद के ऊपर पाबंदियाँ ना लगाएं। नाज़रीन, भारत ने 2021 में पुतिन ने विजिट किया था भारत का और उसके दौरान इन्होंने 10 साल के लिए एक डिफेंस डील तय की। इस डिफेंस डील के तहत भारत ने अपने सारे के सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स और मिलिट्री हार्डवेयर जो है वो रशिया से ख़रीदना है। तो नाजरीन, उस बुनियाद के ऊपर भी भारत को ऊपर कोई अमेरिका ने जो है वो नाक मुँह नहीं चढ़ाया और भारत से नाराज़गी का इजहार नहीं किया। और S-400 के ऊपर भी उसकी खुली रियायतें हैं। क्यों? क्योंकि वो S-400 इस्तेमाल होना है जनाब अमेरिका के बहुत बड़े दुश्मन चाइना के खिलाफ, लिहाजा वो हो गया हलाल और तुर्की का S-400 हो गया जनाब हराम। और साथ ही नाज़रीन, अमेरिका ने भारत के साथ मिलकर और इंडो पैसिफिक नेशंस के बाकी ममालिक को मिला के इंडो पैसिफिक रीजन में एक नई मिलिट्री ड्रिल्स का आगाज़ किया है जिसे सी ड्रैगन 22 एक्सरसाइज का नाम दिया जा रहा है, जिसमें क्वाड के ममालिक शामिल हैं, क्वाड के अलावा साउथ कोरिया और कनाडा भी शामिल हैं। तो ये नाज़रीन मिल के कर रहे हैं इंडो पैसिफिक रीजन में नेवी ड्रिल्स और उसका निशाना बनाया जा रहा है चाइना को। और इसका जो बेसिकली हदफ है वो ये है कि जब चाइना की ऑब्दोज़ें इस सी में ट्रैवल कर रही होंगी तो उन्हें काउंटर करने के लिए ये सारी की सारी ट्रेनिंग कर रहे हैं और इसे नाम ही दिया गया है एंटी सबमरीन वारफेयर ट्रेनिंग के भी जो चाइना की जो ऑब्दोज़ें यहाँ पे घूम रही हैं उनके बंदोबस्त के लिए हम जो है ना वो ट्रेनिंग कर लें। तो ये है नाजरीन अमेरिका का दोगला रवैया
कि अब भारत ने S-400 खरीदा है, उसने उसकी रशिया के साथ इतनी बड़ी डील हो गई है, 10 साल का मुआहदा हो गया है, लेकिन उसके बावजूद जो भारत है उसके साथ उसके ताल्लुकात भी ठीक हैं। भारत के S-400 के खरीदने के अमल को भी अप्रिशिएट किया जा रहा है। लेकिन तुर्की अगर S-400 खरीदता है अपने डिफेंस के लिए, इस्लाम दुश्मन कुव्वतों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, तो फिर वो जो S-400 है वो इंसानी हकूक़ की एक बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है। ये है नाजरीन अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड। अब नाज़रीन आ जाते हैं दूसरी खबर के ऊपर, जो कि बड़ी हद तक एक लतीफ़ा है। आप इसे सुनकर हंसेंगे, मैं भी इसे सुनकर हंसा, और जब मैं इसकी प्रेपरेशन कर रहा था तो उसकी तैयारी के दरमियान भी मेरे नाज़रीन बड़े हाथ से निकल गए। और ख़बर बिल्कुल पक्की है, इसे दुनिया के सभी जो प्रोमिनेंट जरायद हैं उन्होंने रिपोर्ट किया है, खुद टाइम्स ऑफ इसराइल ने इसे रिपोर्ट किया है, इसे हैरिट्स ने रिपोर्ट किया है। और नाज़रीन खबर ये है कि जो फ़लस्तीन का वेस्ट बैंक है वहाँ पर एक इसराइली फ़ौजी तैनात था। रात का नाज़रीन वक्त था, उसने देखा कि कुछ फासले के ऊपर 2 बंदे वहाँ पर खड़े हैं और उनके हाथ में बंदूकें हैं। उन 2 बंदों ने इस एक सोल्जर को देख लिया, इस एक सोल्जर ने उन 2 बंदों को देख लिया। अब उन 2 बंदों को ये लगा कि ये जो एक सोल्जर खड़ा है ये कहीं हिमास का बंदा है शायद, और इस एक सोल्जर को लगा कि वो जो 2 बंदे खड़े हैं वो हिमास के जो है ना वो उनके सोल्जर्स हैं। तो खैर नाजरीन, उन 2 बंदों ने डर की वजह से कि शायद ये कोई हिमास का बंदा है, हिमास का फौजी है, उन्होंने हवाई फायरिंग कर दी। इसने सोचा कि भाई अब तो कंफर्म हो गया है कि ये बंदे हिमास के हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे देखकर हवाई फायरिंग कर दी और ये मुझे यहाँ से भगाना चाहते हैं। तो नाजरीन, इस बुनियाद के ऊपर उस इसराइली सोल्जर जो अकेला खड़ा था उसने बंदूक उठाई और वो जो सामने दोनों इसराइल के फौजी खड़े थे उन्हें भून के रख दिया, उन्हें वासिल जहन्नुम कर दिया। बाद में जनाब जब वो वहाँ पर पहुँचे वकूवे के ऊपर, तो पता चला कि वो जो 2 बंदे फड़काए और उड़ाए हैं और वासिल जहन्नुम किए हैं इस एक इसराइली फ़ौजी ने, वो दरअसल इसराइल के ही अपने 2 बड़े ही अहम और प्रोमिनेंट किस्म के फ़ौजी कमांडर्स थे। तो नाज़रीन, ये हुआ है वकूआ और इसे पूरे आलमी मीडिया ने रिपोर्ट किया है और ख़ुद इसराइल ने भी इसे रिपोर्ट किया है, और नफ्ताली बेनेट जो हैं जो उन्होंने इस मामले के ऊपर बड़ा गमो गुस्से का इजहार किया। तो नाज़रीन, इससे आप ये अंदाज़ा करें कि वो इसराइली फ़ौज कि जो बेहतरीन ट्रेनिंग लेती है, वो इसराइली फ़ौज की जिनके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी मौजूद है, वो इसराइली फ़ौज कि जिसे बैकअप करने के लिए जिसका पुश्तपनाह अमेरिका जैसा मुल्क मौजूद हो, उसके मुकाबले में कौन खड़े हैं? हिमास वाले, जो बेचारे गुलैल में पत्थर डाल के खड़े होते हैं, जिनके पास निकम्मी सी बंदूकें होती हैं, जिनके पास कोई मिलिट्री की ट्रेनिंग नहीं है, जो होम मेड आम छोटे से पाइप काट के, लोहे के पाइप काट के उनसे मिसाइल बनाते हैं। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा करें, एक तरफ हिमास है गुलाइलों से लड़ने वाले, उनसे पत्थरों से लड़ने वाले, और मिसाइल्स जो घर से पाइप काट के मिसाइल बनाने वाले, उनके पास कोई ट्रेनिंग भी नहीं है, और दूसरी तरफ इसराइल की फ़ौज बेहतरीन असले से लैस। नाज़रीन, आप इस पूरी सूरत हाल से इसराइल के फ़ौजियों के असाब के ऊपर तारी डर और खौफ का अंदाज़ा लगा। अब नाज़रीन, हम आ जाते हैं तीसरी खबर के ऊपर, जो कि रशिया और यूक्रेन से मुतल्लिक है। नाज़रीन, रशिया और यूक्रेन की चूँकि हालिया बड़ी कशमकश चल रही है, मामलात बहुत ख़राब हैं, मामलात बड़े कशीदा हैं, तो इन मामलात के पेश नज़र और इन्हीं मामलात के तनाजुर में रशिया ने रोनुमाई की है अपने एक बॉम्बर्स की। नाज़रीन, ये सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट बॉम्बर है, इसे इस वक्त वर्ल्ड्स हैवीएस्ट एयरक्राफ्ट बॉम्बर माना जा रहा है। इसके अंदर नाज़रीन जो इसकी उड़ने की सलाहियत है वो इंतहाई लाजवाब है, और इसने 600 मीटर की बुलंदी के ऊपर परवाज़ की है, 30 मिनट तक ये हवा के अंदर रहा है, और इसने अपनी जितनी भी सलाहियतें उनका बेहतरीन तरीके से मुजाहरा किया जा रहा है। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इसे इस वक्त वर्ल्ड्स हैवीएस्ट एयरक्राफ्ट और सुपरसोनिक बॉम्बर माना जा रहा है, और इसे नाज़रीन रूस ने इसकी रोनुमाई की है, इसकी नुमाइश की है यूक्रेन के तनाजुर में। और इसकी रोनुमाई, पहली बात तो यह कि वो तैयारा बज़ात खुद एक बड़ी लाजवाब प्रोडक्शन है, इसकी अब खरीदो फरोख्त भी शुरू होगी। और दूसरा नाज़रीन ये कि इस सूरत हाल के तनाजुर में उस बॉम्बर्स का उसकी रोनुमाई करना ये बज़ात खुद एक बहुत ही ख़तरनाक अमल है, जो कि यूक्रेन के साथ रशिया के मामलात को बहुत बुरी तरह से मुतासिर करेगा। नाज़रीन, फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। इसी के साथ अपने मेज़बान गालिब सुल्तान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।